सभी दोस्तों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम जो है यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी का पीवाईक्यू हम सॉल्व कर रहे हैं, वो भी यूनिट वाइज, जिसमें मैंने सबसे पहला टॉपिक लिया है यूनिट 5 हिंदी कविता। हिंदी कविता से जितने भी प्रश्न आए हैं पीवाईक्यू के, उनको मैं सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है, प्रश्नों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए इसको मैंने 2 भागों में कर दिया था, जैसे मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बता दिया था। कल की क्लास में जो है 60 प्रश्नों को मैंने सॉल्व कराया था। 59 प्रश्न थे, एक प्रश्न उसमें नहीं था। ठीक है, 59 प्रश्नों को कल की क्लास में हमने सॉल्व किया था। आज जो है 50 प्लस प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की क्लास के सभी प्रश्नों को, है ना। आप लोग क्लास में बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में अज्ञेय की रचनाएं नहीं हैं। आप सभी को बताना है इनमें से कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है, अज्ञेय की है, है ना। निम्नलिखित में अज्ञेय की रचनाएं हैं। ठीक है, तो अज्ञेय की रचनाएं इनमें से आंगन के पार द्वार, नदी पर बाग की छाया। ठीक है, नदी पर बाग की छाया, ये दोनों रचनाएं जो है अज्ञेय की हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए और सी, ऑप्शन डी सही जवाब है। ठीक है, बात कर लेते हैं इतने पास अपने। ये रचना किसकी है, तो शमशेर बहादुर सिंह की है। ठीक है, ये रचना जो है शमशेर बहादुर सिंह की है। ठीक है, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ रघुवीर सहाय की है। ठीक है, रघुवीर सहाय। ठीक, राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कामायनी के निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम क्या होगा। कामायनी के निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम क्या होगा। कामायनी से जो है हमेशा प्रश्न जो है पूछा जाता है। ठीक है, कामायनी में 15 सर्ग हैं, 15 सर्गों का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, ए बी सी डी। ठीक है, पहले ए स्वप्न, फिर संघर्ष, फिर निर्वेद, फिर दर्शन। ठीक है, ए बी सी डी बिल्कुल क्रम में है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए अभी जो है आज की क्लास में मैं शुरू में बताना भूल गई, आज की क्लास में हम जो है 2022 से लेकर 2023 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, और कल जो है मैं 2018, ठीक है, 2018 से लेकर 2021 तक के प्रश्नों को मैंने सॉल्व कराया था। ठीक है ना, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह देह भाव भ्रांति है, यह कथन किसका है। यह देह भाव भ्रांति है, यह कथन किसका है। पुरूरवा का, उर्वशी का, औशिनरी का, महर्षि च्यवन का। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये जो कथन है वो उर्वशी का है। ठीक है, उर्वशी का है यह कथन, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे यहाँ पे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, कूट वाले प्रश्न है ये। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। यह कथन किसका है, तो यह है रामधारी सिंह दिनकर का। ऑप्शन बी देखेंगे, इस देश को हे दीन बंधु आप फिर अपनाइए भगवान, भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। यह कथन किसका है, तो यह कथन है मैथिली शरण गुप्त का। ऑप्शन सी देखेंगे, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का। यह किसका है, जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, नाश भी हूँ मैं अनंत विकास, विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी, चरम अशक्ति का तम भी। यह पंक्ति महादेवी वर्मा की है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 1 2 3, 4 1 2 3 सही जवाब है। कूट में देख लेते हैं, 4 1 2 3 ऑप्शन डी सही जवाब है। ठीक है, चलिए 2022 फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न हैं ये। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन ए देखिए, विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान। यह पंक्ति किसकी है, तो महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा की नहीं है। ठीक है, एक मिनट जाइए, फिर से देखते हैं। ऑप्शन ए, विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। ऑप्शन बी देखिए, मिलन के पल केवल 2 4 विरह के कल्प अपार। यह पंक्ति किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत की है।
ऑप्शन सी, दिन 12 वर्षों में घोड़े के भी सुने गए फिरते। यह पंक्ति किसकी हो जाएगी? तो मैथिली शरण गुप्त की हो जाएगी। और तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है। यह पंक्ति महादेवी वर्मा की होगी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 3 2 4। 1 3 2 4 राइट आंसर है। चलिए देखते हैं 1 3 2 4। ऑप्शन डी सही जवाब है, 1 3 2 4। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आँख मीचे, घास चुप है कास चुप है मुँह कशाल पलाश चुप है, बन सके तो धसो इसमें धस न पाती हवा जिसमें। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का आशय क्या है? इन पंक्तियों का आशय क्या है? ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस तरह से प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो अब जो कविता आप लोग पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे होंगे, तो उसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं जीवन की चुनौती है। कविता का आप लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आप लोग याद रखेंगे, कविता का जो अर्थ पूछा जाता है कि या किसी इम्पॉर्टेंट कोई शब्द हो उसको लेकर पूछा जाए, या इम्पॉर्टेंट कोई वाक्य हो, या एक पूरी लाइन दे के पूछी जाए, तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन बिल्कुल उसका अपोजिट ही होता है। ठीक है, सेम टू सेम नहीं होता, मिलता जुलता नहीं होता, उसका अपोजिट ही होता है बिल्कुल। ठीक है, कुछ अलग ही उसका अर्थ होता है ना। चलिए देखते हैं आगे, अगला प्रश्न देखेंगे हम। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, वाला रुड़ की मृद किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग कर रही है जिनको, सारी रात बितानी होती निशा काल के चिर अभिशापित, बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन। उपर्युक्त पंक्तियों में चकवा चकई के बारे में व्यक्त नागार्जुन ने विचार को साहित्य जगत में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जीवनानुभव, समाज बोध, कवि प्रसिद्धि या अपवाद। क्या कहा जाता है? चकवा चकई का। ठीक है, इसके बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवि प्रसिद्धि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। प्रश्न है, कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसमें भाव में बल देखा। उपयुक्त छंद से संबंधित सही तथ्य इनमें से कौन सा होगा? ठीक है, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का? सी और डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाहों की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है, और डी देखेंगे यह अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यक्त हो रहा है। ठीक है, ये दोनों पंक्ति राइट आंसर है। ठीक है, प्रश्न के हिसाब से, है ना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, सी और डी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। आप सभी को बताना है इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र भारती। ठीक है, राष्ट्र भारती हमारा सही जवाब है। बाकी किसान, विकट भट्ट, केशों की कथा, ये तीनों रचनाएं जो है मैथिली शरण गुप्त की है, और ये तीनों रचनाएं आपको रामचंद्र शुक्ल, सॉरी एक मिनट रुकिए, है ना, रामचंद्र शुक्ल की बुक में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तीनों रचनाएं जब आप द्विवेदी योग पढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने क्या कहा है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? सी सही जवाब है। संस्कृत पद, मैत्री, नाद, योजना और विचार विधान पर विशेष बल दिया गया है। ठीक है, राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने क्या कहा है? तो कहा है संस्कृत पद, मैत्री, नाद, योजना, अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया है। ठीक है,
सॉरी क्या कहा है नहीं, निराला ने, इन सभी पे जो है इन्होंने विशेष बल दिया है। ठीक है, किस पे, तो संस्कृत पद मैत्री। ठीक है, ऐसे भी दे सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि संस्कृत पद मैत्री, नाद योजना, अनुप्रास विधान पर विशेष बल इनमें से किस कवि ने दिया है, तो निराला ने दिया है। ठीक है, क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, फिर विकल है प्राण मेरे गीत के निहितार्थ हैं। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। रुकिए मैं क्वेश्चन को छोटा करती हूँ। ठीक है, देखिए इसमें सही जवाब होगा बी। ठीक है, अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे बी और डी सही जवाब होगा। स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए सही जवाब होगा, बी और डी। ठीक है, चलिए किस पंक्ति का जो निहितार्थ पूछ रहा है? फिर विकल। ठीक है, फिर विकल है प्राण मेरे गीत, इसका जो है यहाँ पे अर्थ पूछा गया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है हमारा। छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाएं कौन कौन सी हैं इनमें? राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए, छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। ठीक है, सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। छायावाद की रचनाएं गीत के रूप में ही अधिकतर होती हैं। ठीक है, ये भी सही है, ऑप्शन ए और बी सही हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और बी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, डूब चली लक्ष्मी पानी में, सती आग में पैठ, जिए उर्मिला करे प्रतीक्षा, सहे सभी घर बैठ, विधि से चलता रहे विधान। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की किस मानसिकता का वर्णन हुआ है? इन पंक्तियों में स्त्री की किस मानसिकता का वर्णन हुआ है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा, स्त्री की दुनिया घर तक सीमित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अब द्वितीय पाली का जो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, निरख सखी ये खंजन आए, गीत से संबंधित तथ्य कौन सा है? निरख सखी ये खंजन आए, देखते हैं ऑप्शन ए, मेरे प्रिय ने अयोध्या की ओर रुख करके मेरा ध्यान किया है, इसलिए उनकी आंखों के प्रतीक खंजन यहाँ दिखाई देने लगे हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं, उर्मिला कहती है मेरे प्रिय ने मेरा ध्यान किया है, इसलिए कामदेव डरकर भाग गए हैं। नहीं, गलत है। ऑप्शन सी देखेंगे, उन्होंने मेरा ध्यान किया है और मुस्कुराए, इसलिए यहाँ कमल खिल उठे हैं, है ना, तो ये सही है। ऑप्शन डी देखेंगे, मैंने भी ध्यान करके अपने हृदय दर्पण में प्रिय की छवि देख ली है, ये भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन ए सी हो जाएगा, ए और सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, क्यों पले पीस कर किसी को तू, है बहुत पॉलिसी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। उपरोक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? किस रचनाकार की यह पंक्ति है? तो बहुत ही प्रचलित पंक्ति है यह, और हर परीक्षा में जो है आपको कहीं ना कहीं आपको ये पंक्ति देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। उपयुक्त छंद से स्पष्ट है कि प्रसाद ने निवृत्त मार्ग का प्रतिपादन किया है या प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है या निराशा या कुंठा को महत्व दिया है। ऑप्शन डी, काम को गर्हित बताया है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है, ऑप्शन बी सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है, यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का अद्भुत मिश्रण हो गया है, इसलिए मनु, श्रद्धा और इड़ा
इत्यादि अपनी ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ को भी अभिव्यक्त करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात मन के दोनों पक्षों हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा इड़ा से सरलता से लग जाता है। कमाइनी के बारे में उपरोक्त पंक्तियाँ किसकी है? इतनी बड़ी लंबी चौड़ी ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा ये कथन जो है किसका है ना? जयशंकर प्रसाद का ही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, छायावाद के बारे में सही कथन कौन सा है? छायावाद के बारे में सही कथन इनमें से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी और डी। ठीक है, सी और डी। छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला वहाँ तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा। ठीक है, सी और डी सही है। डी भी देख लेते हैं। मानवतावादी दृष्टि के पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परिवर्तन कविता में पंत के अनुसार परिवर्तन है नायक, नर्तक, निदेशक, विदूषक। तो परिवर्तन कविता में पंत के अनुसार जो है परिवर्तन कौन है? नायक है। ठीक है, नायक। ऑप्शन ए सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है हमारा, नीरव मुरली करलो चुप अलिकुल थे, बंद नलिन में कालिंदी बही प्रणय के इस तन्मय हृदय पुलीन में। उपयुक्त छंद से संबंधित सही भाव इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए ऑप्शन ए देखते हैं, दुखी और अंधकारमय हृदय में प्रेम की कालिंदी प्रवाहित हो उठी। ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं, प्रेम में आबद्ध व्यक्ति परम शांति और सुख का अनुभव कर रहा है। ये भी सही है। ऑप्शन सी देखेंगे, दुखी हृदय में व्याप्त अंधेरे को प्रेम की यमुना भी नहीं बहा सकती। गलत है। ठीक है, बांसुरी के स्वर मौन थे इसलिए भौरे भी गुंजार नहीं कर रहे थे। ये भी गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। ऑप्शन बी सही होगा, ए और बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी का राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अज्ञेय के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। ये कल की क्लास अगर आप लोगों ने देखा होगा, है ना, तो कल की क्लास में भी ये प्रश्न आया था और वो भी 2 बार है ये प्रश्न। ठीक है, यानी ये प्रश्न जो है ये तीसरी बार रिपीट हुआ है, तीसरी बार। ठीक है, कल की क्लास आप लोग देखिएगा तो आप सभी को पता चल जाएगा। 2 बार उसमें रिपीट हुआ था और आज जो है 21-22 का जो मैं प्रश्न 22-23 के जो प्रश्नों को मैं सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है ना, आज की क्लास में। तो इस क्लास में भी देखिए एक बार आपको ये प्रश्न मिला देखने को। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही जवाब है। CADB, पहले सी आएगा। ठीक है, पहले जो है सी आएगा। आंगन के पार द्वार सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा सागर मुद्रा। आंगन के पार द्वार, सागर मुद्रा। उसके बाद आएगा पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, फिर नदी की बाग पर छाया। ठीक है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है मैंने कल की क्लास में बताया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, असाध्य वीणा साहित्य साधना के सांकेतिक है प्रियंबद की तरह इसकी साधना में। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का? असाध्य वीणा साहित्य साधना की संकेतक है प्रियंबद की तरह इसकी साधना में। ऑप्शन ए देखेंगे, आत्मान्वेषण करना पड़ता है या परान्वेषण करना पड़ता है या सांस्कृतिक शोध करना पड़ता है या समाज में परान्मुख होना पड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, परान्वेष करना पड़ता है। ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए होगा, आत्मान्वेषण करना पड़ता है। ठीक है, असाध्य वीणा से जो है पिछले कल की क्लास में भी कई प्रश्न रिपीट हुए थे और आज भी देखिए असाध्य वीणा से प्रश्न देखने को मिला। अभी आगे 2023 वाला प्रश्न सॉल्व करेंगे हम लोग, दिसंबर में जो हुआ था 11 दिसंबर को, उसमें भी असाध्य वीणा से पूछा गया है। ठीक है ना, देखते हैं। अब आप इस बसंत को ही लो, एक दिन के तात की तरह
तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुख लल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। उपयुक्त पंक्तियों से ध्वनित होता है कि इन पंक्तियों से क्या ध्वनित होता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोचीराम बसंत का बयान अपने पेशे की भाषा में करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतारना चाहता हूँ, प्राण के सर में उतारना चाहता हूँ। यह पंक्ति किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। ऑप्शन बी देखेंगे, वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति हो जाएगी धूमिल की। ऑप्शन सी देखेंगे, क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। क्योंकि बहना रेत होता है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। यह पंक्ति किसकी है? अज्ञे की है। ऑप्शन डी देखेंगे, सब चुप है, सब चुप, साहित्यिक चुप और कवि जन निर्वाक चिंतन शिल्पकार नृतक चुप है। यह पंक्ति किसकी है? मुक्तिबोध की है। राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 ऑप्शन बी सही जवाब है। 3, 1, 4, 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में किया गया है? लोकायतन में, आत्मजयी में, संशय की एक रात में या कनोप्रिया में? राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयास किया गया है किस रचना में? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर की रचना कनोप्रिया। अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता के काव्यवाचक किसे पिता पिता ओ कहकर संबोधित करता है? पिता पिता ओ संबोधित किसे कहकर करता है? तिलक को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तिलक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अन्याय जिधर है उधर है राम की शक्ति पूजा का यह संवाद किसने किससे कहा है? तो राम ने विभीषण से कहा है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ये कई बार भी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये मार्च का चल रहा है। ठीक है, मार्च फर्स्ट शिफ्ट का। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, भारतेंदु युगीन कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतेंदु युगीन कविताओं में जो है कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। ऑप्शन 1, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखी। ऑप्शन दूसरा, दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है। ऑप्शन सी, जगमोहन सिंह कानपुर के रंगमंच और वहाँ की संस्था रसिक समाज से जुड़े हैं। ऑप्शन 4 है, गीत गोविंद नंद और वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। ऑप्शन 5 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रातः समीरण कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 का? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2, 4, 5। ठीक है, 2, 4 और 5। ऑप्शन बी सही जवाब है, 2, 4 और 5। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा के जंगल कविता में जंगल के संबंध में कौन से विशेषण प्रयुक्त हुए हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 4, 5। ठीक है, नदी में डूबे हुए से और घिनौने घने और कंप से कनकने। ठीक है, 2, 4, 5। आगे देखते हैं, प्रिय प्रवास किन छंदों में रची गई है? प्रिय प्रवास किन छंदों में रची गई है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, प्रिय प्रवास का जो छंद है वो है द्रुत विलंबित और शार्दूल विक्रीडित और मंदा क्रांता। ठीक है, राइट आंसर 2, 3, 5 होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, 2, 3, 5। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
क्वेश्चन नंबर 31, कामायनी के सर्गों को पहले के बाद में क्रम में लगाइए। देखिए 2 बार ये प्रश्न रिपीट हुआ, देखने को मिला ना। कामायनी से 100% प्रश्न आता ही आता है। यहाँ पे सबसे पहले आएगा श्रद्धा, श्रद्धा पहला होगा। उसके बाद आएगा काम, ठीक है, उसके बाद आएगा काम, श्रद्धा काम लज्जा, श्रद्धा काम लज्जा, ठीक है, श्रद्धा काम लज्जा कर्म, उसके बाद इड़ा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 5 2 4 1 3। देखते हैं 5 2 4 1 3 सही जवाब है। आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग कामायनी के 15 सर्ग आप लोग याद रखिएगा, 5-5 करके आप लोग उसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, असाध्य वीणा कविता में प्रियंबद ने किसको वीणा का रचयिता मानकर याद किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा वज्रकृति को, ऑप्शन बी वज्रकृति को, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, शासन की बंदूक कविता किस छंद में है? शासन की बंदूक कविता किस छंद में है? तो दोहा छंद में है, दोहा छंद में है। थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिएगा, मेरे यहाँ ना मेहमान आए हैं तो वो किसको किसको मैं मना करूँ, क्योंकि चुप रहो, मैं क्लास ले रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा मेरे खातिर आप लोग मैनेज करिएगा, ठीक है, अगर आवाज़ आ रही है तो। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, सरोज स्मृति कविता में कवि ने सरोज के लिए कौन कौन से संबोधन प्रयुक्त किए हैं? सरोज स्मृति कविता में सरोज के लिए कौन कौन से संबोधन प्रयुक्त किया है कवि ने? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 1 3 और 5, यानी धन्य, सूचिते और गीते, ठीक है। इन तीनों शब्द को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, भारत भारती के वर्तमान खंड में निम्नलिखित में से किन उपशीर्षकों का वर्णन है? भारत भारती के वर्तमान, भारत भारती के 3 खंड हैं, ठीक है। तो वर्तमान खंड का जो पूछा जा रहा है शीर्षक, उपशीर्षक कौन कौन से हैं, किन किन उपशीर्षकों का वर्णन हुआ है? क्वेश्चन को रुकिए मैं छोटा करती हूँ ताकि ऑप्शन भी दिखे, ठीक है। चलिए आप लोग देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 35, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 3 5, कृषक और कृषि और कृषक, और तीसरा शिक्षा की अवस्था, और 5वां हो जाएगा दुर्भिक्ष, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूल गलती कविता में किन ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है? भूल गलती कविता में किन किन ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है? तो अलग जाली का हुआ है, ठीक है, अलग जाली और इब्ने सीना और अलबरूनी, 3 4 5, राइट आंसर होगा 3 4 5, इन तीनों का हुआ है, ठीक है। नाम याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ऑप्शन ए अकाल में सारस, किसकी रचना है अकाल में सारस? केदारनाथ सिंह की है। वन पाखी सुनो नरेश मेहता का है। ठंडा लोहा किसका है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती का है। और बची हुई पृथ्वी लीलाधर जगुड़ी की है। राइट आंसर 4 4 1 2 3, 4 1 2 3, ठीक है, 4 1 2 3, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ये तो 100%, ये चौथी बार प्रश्न आया है ये, ठीक है। कल की क्लास आप लोग देखिएगा, पता चलेगा, पता आप लोगों को चल जाएगा, ठीक है। बीन बिहूँ मैं गीत में स्वयं के संबंध में महादेवी वर्मा ने जिन कथनों का उपयोग किया है, ऐसे अंश नीचे दिए गए हैं, ठीक है। उन्हें गीत में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अब देख लीजिए, पूरा आपको कविता याद करनी पड़ेगी, तभी आप ऐसे प्रश्नों को का जो है आप जवाब दे पाएंगे आप लोग, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 38 का? देखिए पहले आएगा 5वां, ठीक है, तुम्हारी रागिनी भी हूँ, मैं बीन भी हूँ तुम्हारी रागिनी भी हूँ, यही है ना कविता। पहले मैं बीन भी हूँ तुम्हारी रागिनी हूँ, तो सबसे पहले 5 आएगा। उसके बाद आएगा कुलहीन प्रवाहिनी हूँ, ठीक है, उसके बाद कहती हैं कुलहीन प्रवाहिनी हूँ। उसके बाद कहती हैं अखंड सुहागिनी हूँ, ठीक है, उसके बाद कहती हैं अखंड सुहागिनी हूँ।
फिर कहती हैं सुनहली दामिनी और स्मित की चांदनी है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा 5 2 4 3 1। इन कविता को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। नीचे दिए गए कथनों को देखना है। यहाँ पे कथन 1 देखते हैं। साकेत के वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक चमत्कारपूर्ण पद्य तथा आजकल की नई रंगत की वेदना लाक्षणिक वैचित्र वाले गीत दोनों रखे हैं। कथन 2 देखेंगे। प्रेम के शुभ प्रभाव से उर्मिला के हृदय की उदारता का और भी प्रसार हो गया है। वियोग की दशा में प्रिय लक्ष्मण के गौरव की भावना उसे संभाले हुए हैं। कौन सा कथन जो है इसमें सही है? दोनों सही है, दोनों गलत है, या ए सही है बी गलत है? राइट आंसर क्या होगा? ये दोनों कथन गलत है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, दोनों कथन गलत है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहाँ से जो है अभी जो पेपर हुआ है दिसंबर में, 11 दिसंबर को जो पेपर था उन प्रश्नों को मैंने लिया है, ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेकर जो इसमें मैंने नीचे जोड़ दिया है। चलिए देखते हैं। ठीक है, प्रश्न को देखेंगे। उर्वशी के स्त्री पात्र कौन कौन से हैं? उर्वशी के स्त्री पात्र कौन कौन से हैं? देखिए इसमें हो जाएगा सहजन्या स्त्री पात्र है, और चित्रलेखा है, और निपुणिका है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ADE। देख लीजिए ऑप्शन तीसरा इसमें सही हो जाएगा ADE। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में किस जाति का उल्लेख है? तो गोंड जाति का उल्लेख है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। असाध्य वीणा कविता में आई निम्न उक्तियों या संवादों को कविता में आने के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ठीक है, असाध्य वीणा की जो कविता है उन संवादों को लिया गया है यहाँ पे, पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अब कविता को आप लोग को पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, नहीं याद भी करना पड़ेगा। ठीक है ना। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, पहले सी आएगा। राजन पर मैं तो कलावंत हूँ, नहीं शिष्य साधक हूँ। उसके बाद आएगा किंतु मैं ही तो तेरी गोद में बैठा मोद भरा बालक हूँ। ठीक है, उसके बाद आएगा ई। हाँ मुझे स्मरण है बदली कांद पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट। उसके बाद आएगा डी। मुझे ओट दे ढक ले छा ले ओ शरण। उसके बाद आएगा बी। ठीक है, सबसे लास्ट में बी आएगा। श्रेय नहीं कुछ मेरा मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। पूरे कविता ना याद हो तो एक एक वर्ड को आप लोग याद कर लीजिएगा, एक एक शब्द को। ठीक है, अगला प्रश्न है। राम की शक्ति पूजा कविता की इन पंक्तियों उक्तियों को कविता में आने के क्रम से जो है पहले के बाद के क्रम में लगाइए। वैसे ही प्रश्न ये भी है, राम की शक्ति पूजा से पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 BCEDA। BCEDA बिल्कुल राइट आंसर होगा। पहले बी आएगा। मैं अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार। ठीक है, सबसे पहले बी आएगा। उसके बाद आएगा सी। ठीक है, केवल जलता मशाल। उसके बाद आएगा ई। नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषक। उसके बाद आएगा डी। अन्याय जिधर है उधर शक्ति। उसके बाद आएगा ए। शक्ति की करो मौलिक कल्पना। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। मैं बीन भी हूँ तुम्हारी रागिनी भी इस गीत से प्रयुक्त काव्यांश नहीं है। इनमें से जो है कौन सा काव्यांश नहीं है, कौन सा शब्द इनमें नहीं है? मैं बीन भी हूँ तुम्हारी रागिनी में। आत्मदीत चांदनी हूँ ये नहीं कहती हैं। ठीक है, कविता में ये शब्द आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो दूसरा सही जवाब है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में के पात्र के रूप में व्यवस्थित ऐतिहासिक व्यक्ति इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा BDE। तीसरा जो है सही हो जाएगा। तालस्ताय, तिलक और गांधी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। धूमिल की नक्सलवाड़ी, मोचीराम और अकाल दर्शन कविताएं किस कविता संग्रह में संकलित हैं? अकाल दर्शन कविताएं किस संग्रह में संकलित हैं ये बताना है आप सभी को। 88 कह रही हूँ।
ठीक है, हाँ क्वेश्चन के हिसाब से तो 88 नंबर ही है। राइट आंसर क्या होगा इसमें? संसद से सड़क तक। राइट आंसर हो जाएगा संसद से सड़क तक, ऑप्शन 1। आगे देखिए अगला प्रश्न कथन है, ठीक है। नागार्जुन की कविता कालिदास में शकुंतला और दुष्यंत का उल्लेख है, ऑप्शन बी कह रही हूँ। दूसरा कथन देखेंगे, शाप भरा तन प्रजातंत्र यह काव्य पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी की है। आप बताएंगे राइट आंसर इसमें कौन सा होगा, दोनों सही है या दोनों गलत है? देखिए ये दोनों कथन जो है गलत है, ठीक है, असत्य हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, कविता से जो है अभी जो पेपर हुआ था दिसंबर में, कविता से इतने ही प्रश्न आए थे। शायद एक प्रश्न मेरे से छूटा है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, है ना। तो आप लोग, आशा करती हूँ सभी प्रश्नों को आप लोगों ने सॉल्व किया है। नहीं किए हैं तो उसमें आपका ही नुकसान है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा काम है आप लोगों को बताना, समझाना, बाकी उसको फॉलो करना आप लोगों का काम है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो है कराऊंगी मैं यूनिट 6, ठीक है, यूनिट 6 का जो है PYQ मैं सॉल्व कराऊंगी सभी, यानी हिंदी उपन्यास का। तो आप लोग तैयार रहिएगा क्लास में ज्वाइन होने के लिए, ठीक है। मैं लाइव नहीं ले पाती हूँ लेकिन अपलोड कर देती हूँ, रोज़ का टाइमिंग है 7:30 बजे मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ। आप लोग उस टाइम फ्री रहा करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है।